भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जैसे इस्तीफा दिया, मानो राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। हर कोई सन्न है उनके इस्तीफे के बाद और तमाम तरह की बातें चर्चाओं में हैं। अब ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या मानना है धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर। राकेश टिकैत जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? देखो, हमारी प्रतिक्रिया है वही गांव की। हमें गांव के लोगों ने बताया कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया। ये गांव के लोग कह रहे हैं, चर्चा है गांव में। कौन से गांव के लोग जिनसे आपकी बात हुई जो चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं? ये तो आसपास के गांव के लोग हैं। मुंडवर है, बाजू है, भदेड़ा है, ये सारे ही हैं। बोकरेडी है, कई लोगों के फोन आए। तो ऐसा क्यों लगता है कि इस्तीफा लिया गया है? अच्छा, और क्या बीमार थे भाई? बीमार हैं तो उनका मेडिकल बुलेटिन दिखाओ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाए। कौन से अस्पताल में भर्ती है उसका बताओ, कौन से डॉक्टर ने इलाज करा, क्या बीमारी थी वो बताओ। ये तो भाई राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के, वे बीमार हैं तो देश को पता तो चलना चाहिए कि क्या बीमारी थी, किस डॉक्टर ने इलाज करा। ठीक है जी, आप भी राजनीति और राजनीतिक लोगों से काफी संपर्क में रहते हैं, तो क्या आपको कुछ इनके माध्यम से जानकारी हुई है, अंदरूनी कोई बात, जिस तरह की चर्चा है, तमाम तरह की बात है? इन्होंने भाई किसान की बात करी, गांव की बात करी, कई बार वे धमकाए चटकाए। तो भैया पार्टी ऐसी है, धमकाए चटकाए में नहीं। ये तो जो वहाँ पे पार्टी लाइन से हट के बोलेगा उसका ये इलाज करेंगे, ये लगे। जगदीप धनखड़ जी हिंदू जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, और इससे क्या कुछ और भी प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? ये किसी भी बिरादरी के बड़े नेताओं को ख़त्म करेंगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर सब किसी भी मतलब कोई भी जाति होगी, और उसके छोटे लोगों को, जो आम लोग हैं उस जाति के, उनको जोड़ेंगे अपनी पार्टी से। ये इनका एजेंडा है। ये नहीं कि ये एक समाज से थे, ये नहीं कि अगर कोई और भी नेता होगा तो उसको भी, नेताओं को तो धीरे धीरे साइडलाइन कर देंगे, और जो समाज के लोग होंगे उसको अपनी विचारधारा से जोड़ देंगे। ये इनका अभियान चल रहा है। अच्छा, इस्तीफा देने से पहले या इस्तीफा देने के बाद आपकी कभी उनसे बात हुई, कोई इस बारे में कोई हल्की फुल्की कोई चर्चा, कोई विचार, कोई ऐसी बात? हॉस्पिटल में क्या पता भाई, हॉस्पिटल में बहुत बीमार हो, गहन उसमें हो, शयन कक्ष में, तो कल हम दिल्ली जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अस्पताल में उनसे मिल पावे। किसानों की बात भी लगातार उठाते रहे हैं वो, और किसानों के नजरिए, आप किसान नेता हैं, किसान और किसानों की बात कर रहे थे जब भी, तो बेड से डे उनकी नजरें, ये पार्टी है पूंजीपतियों की। इस देश पे पूंजीवाद ने कब्जा कर लिया। उनकी नजरें हैं जमीन पे। जो जमीन की खेती किसानी की बात करेगा वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने बात कर ली तो इस्तीफा ले लिया। दे थोड़ा जोन सी कम्युनिटी से आवे, वह तो बीमार होकर खाट पर लौट जा तो अपनी जमीन नाम नहीं करते अपने पोतों के बालकों के, मतलब उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। ले लिया भाई, प्रेशर में बना के ले लिया। तो आपको, मतलब आपकी पूरी बात, तमाम बातें ठीक है, लेकिन ले लिया, जबरदस्ती लिया, जैसे लिया, आपका ऐसा मानना है, पर क्यों? उसके पीछे क्या कुछ विशेष राजनीति है, या उनके द्वारा उठाए जाने वाले किसानों को लेकर, या कहीं हितों के मुद्दों को बात करेंगे भाई? उन्होंने किसान की बात करी तो इसलिए लिया। कोई और बात होगी तो भाई उनके लोग बताएं, ये तो सरकार के लोग बताएंगे। हमें तो अपने लगे ना कि भाई वे किसान की बात करते थे। उससे पहले भी एक बड़े नेता ने किसान की बात करी थी, वो भी अस्पताल में जाकर ही पंडा छूटा। वैसे पंडा छूटा ही नहीं। तो यही लगता है कि जो पार्टी लाइन से उनसे हट के बात करेगा, और खास करके जमीन की बात करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपका सीधे सीधे आरोप यह है कि यह सरकार किसानों के हित में नहीं है, किसान विरोधी है? हाँ, किसान विरोधी तो है। आप एक बात समझो,
एक दिमाग में जो यूथ है गांव में, उसके दिमाग में ये फंसा दिया भाई जमीन घाटे का सौदा है पूरा, इसे छोड़ दो। हर आदमी गांव छोड़कर बाहर की तरफ जा रहा। वो ये नहीं समझ रहा कि ये राज क्या है गांव में, और वो घाटे का सौदा कर दिया, उसके फसलों के दाम नहीं दिए। उसे तो कहा ये जो इसके स्कूल बंद कर दिए गांव के बच्चों के, वे अनपढ़ हैं, उन्हें कहा कि ज़मीन बेच कर तुम व्यापार करो। उसे तो लगा दिया वहाँ इल्ले में कि ज़मीन बेच दो, अपना धंधा करो भाई शहर में जाके। और जो शहर में इंडस्ट्री चला रहे, जिनके पास में सीए हैं, जो ठगे हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, वे व्यापार कर कर वे गांव में कह दिया कि तुम गांव में ज़मीन खरीद दो सारी। ये थोड़ा गणित समझ में नहीं आया। पढ़ा लिखा आदमी ज़मीन खरीदने पर लग रहा है, जो गांव में पढ़ाई में कमज़ोर, उसे कहा कि तुम व्यापार करो ज़मीन बेच के। ये समझना पड़ेगा गांव के बच्चों को भी, अपनी ज़मीन ना बेचें, इनसे लड़ाई लड़ो। लड़ाई छोड़ दी तो ज़मीन बिकेगी। मामला सारा ये है कि ज़मीन पे कब्जाने का पूरा प्रोग्राम है ये। जो उसकी बात करेगा पॉलिटिक्स में भी, वो भी पॉलिटिक्स से हटेगा। ठीक है, आपने कहा कि उनसे इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, लिया गया है, मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे में खुद को स्वास्थ्य का हवाला दिया है, स्वास्थ्य खराब का हवाला दिया है, और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का उसमें तारीफ की है, खूब तारीफ की है। अच्छा भाई, तारीफ नहीं कर रहा और क्या करेंगे? नहीं, अगर ऐसा होता तो आप भी खुद कह रहे हैं कि धनखड़ जी जब भी कभी ऐसा मुद्दा हुआ है उन्होंने बेबाक तरीके से उठाया है। अरे जब कहा जाए आदमी भाई, तो फिर उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। उन्हीं की पार्टी में तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की बात कहेंगे। नहीं तो लिख लेते हैं, किसी ने हमारी खिलाफत करी, वो कागज में लिख ले शायद ही, और वो रजिस्टर में चढ़ा लें। और लाल डायरी और डायरी नहीं मिटती उनकी, उसमें किस किस के नाम चढ़ जाए वे मिटते नहीं। भाई दिया है इस्तीफा तो तारीफ तो करेंगे। और कौन संभावित चेहरा हो सकता है? जहां से वोट का फायदा होगा, जहां से वोट का फायदा होगा। ये चेहरों को थोड़ा दे रहे किसी को, ये तो फायदा देखें कि किसको खत्म करना है और इसके बनाने से किसको वोट मिल जाएगी, कितनी वोट बढ़ेगी, तो वो देखते हैं। कोई ना कोई और तलाश कर लेंगे। एक कौन? भाई बिहार में चुनाव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का नाम चल रहा है कि उसे बनाओगे तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे बना देंगे और उनका अपना मजबूती से काम करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में जा नहीं सकता, उसे बना के बैठा देंगे, वो तो चुनाव में जा नहीं। और बस वहाँ उसके लालच में सीट को अपना ठीक ठाक रखेंगे, वहाँ जाकर अपना काम करेंगे। ये हो सकता है। तो आपने नीतीश संभावित चेहरे के रूप में नीतीश जी का नाम लिया, उनका ही नाम क्यों लिया है बिहार में? भाई वहाँ पे फायदा हो सके इनको वोट का, और उनकी पार्टी को कैसे ख़त्म करेंगे, ये प्लान हो सकती है कि वो चुनाव में जाएंगे नहीं और वहाँ के लोगों को पता हो जाएंगे जी वे उमाए घूमते फिरेंगे, हमारा राष्ट्रपति बन गया, हमारा राष्ट्रपति बन गया। उनका वोटर इनकी तरफ अपना चले जाएगा और देख लियो आपका निपटा पाओगे उसे। आपके धनखड़ जी से कोई बातचीत हुई है? मुलाकात के लिए आप जा रहे हैं, दिल्ली भी जाने अभी बता रहे दिल्ली थे। जाएंगे, एक प्रोग्राम रहेगा हमारा, हम जाएंगे और वे कौन से हॉस्पिटल में मिलकर जरूर आएंगे, मिलेंगे जरूर। अस्पताल में भाई बीमार आदमी अस्पताल में पता लेने तो जाना पड़ेगा। पता लेने अंदर की वजह जाना? ना पता लेने जाएंगे, हो सके कि आईसीयू में भर्ती हो, कम से कम देख लेंगे, ना बोल रहे ना ये हैं तो, लेकिन पता लेने जरूर जाना चाहिए। अच्छा राकेश जी, एक नया मुद्दा और चल रहा है, जो संसद भवन में जो मस्जिद है उसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई, उसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा जो भाजपा है उसके नेता ने भी, उनके अध्यक्ष ने भी, और तमाम और जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने निंदा की है इस मामले को लेकर कि जो मस्जिद है उसमें बैठक क्यों की गई। और क्यों कर रहे बैठक भाई, उसमें ना करो, वहाँ बैठक क्यों कर रहे, बैठक अपना दूसरे यहाँ कर लो, जो विवादित चीज़ है उसमें क्यों जाओ।
तो मतलब अगर संसद में जो मस्जिद मौजूद है उसमें जैसा बैठक की उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक जो लोग दे रहे हैं, उसको लेकर आप भी स्पष्ट रूप से ही मानते हैं कि मस्जिद में बैठक उसमें करना। क्यों जाओ, जो विवादित कोई चीज़ है तो क्यों जाओ उसमें। भाई एक मुद्दा और दे रहे, उनको भी तो चाहिए ही रहे। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर बैठने के तो और जगह भी बहुत हैं, उसमें बैठ लो, क्यों जाओ उसमें। अच्छा, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है कुंवर अजय तोमर, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शादी हिंदू लड़कों से वो कराएंगे और उसका खर्चा भी उनकी संस्था ही उठाएगी। अगर मुसलमान को इस चीज़ को कहेगा कि वे हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो उनको कैसा लगेगा। लड़कियां सब बराबर होती है, किसी पे ज़्यादा वो ना करना चाहिए। अगर सऊदी में जाके वे ये कहेंगे जहाँ पे अपने लोग कम है या पाकिस्तान में हिंदू कम है, वे वहाँ पे ये काम करेंगे तो इनको कैसा लगेगा। क्या हर टाइम मतलब राइड की बात करें क्या ये, या राइड ही चाह रहे। लड़कियाँ सबकी बराबर है, किसी के लड़की के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और जो ब्रजभूषण शरण है, उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी और वामपंथी सनातन और मनुस्मृति के खिलाफ है जो उनका कहना यह है कि नंदनी नगर में जाकर वो रहें सनातनी बनकर कुछ दिन के लिए, तो इस पर आपकी राय। ये तो यहाँ मुजफ्फरनगर में ही सनातनियों को ठीक करना पड़ेगा ना सब कुछ। और से ये ईद पे, बकरा ईद पे जो दावत पेल रहे सारे बात सनातन की करे, एक अभियान चलाना पड़ेगा। और जितने यहाँ मीनाक्षी पे या कहीं होटल है ये जो इस पर दावत पेल रहे, पहले इन्हें घर वालों को ठीक कर लो। अब अपने शहर में, बिल्कुल उसने ठीक कहा, अब अपने शहर में सब इन्हें ठीक कर लो जो नॉनवेज की तरफ जा रहे, इन्हें सबको ठीक कर लो। असली प्योर सनातनी की तलाश करनी पड़ेगी कौन कौन है। हम भी पक्के ही हैं भाई, हम और का इंडिया का इनका किसी चीज़ का हाथ लगाते ही नहीं। और जो उनसे ये हिंदू बन रहे, बकरा ईद पे पेल रहे माल, इनकी निगाह रखो। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबागी से जवाब दिया और इन्होंने जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति उन्होंने इस्तीफा दिया उसको लेकर तमाम तरह की बातें की, कई तरह की अटकलें भी इन्होंने लगाई हैं और आने वाले उपराष्ट्रपति पद के नाम को भी इन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि आखिर किसका नाम अभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि अभी आने वाला वक्त बताएगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ये भी अभी जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा लिया गया है, जबकि जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट रूप से जो इस्तीफा दिया उसमें साफ तौर पर लिखा कि उनकी स्वास्थ्य खराब है और उसी का उन्होंने हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। मगर राकेश टिकैत जी ने तमाम तरह की बातें कही, तमाम तरह के सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया और इनका साफ तौर पर कहना है कि आज दिल्ली जा रहे हैं और उनका पता भी अस्पताल में लेकर आएंगे और साथ ही साथ शायद वो अंदर की वो बात भी जानना चाहेंगे जिसके पीछे की वजह, इस्तीफे के पीछे की वजह आखिर क्या है। दिनेश पंवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।